सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि केरला के कासरकोट में मॉक पोलिंग्स यानी तमसीली रायदही के दौरान बीजेपी को ज़ायद वोट मिलने के मामले का जायज़ा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि केरला के कासरकोट में मॉक पोलिंग यानी तमसीली रायदही के दौरान बीजेपी को ज़ायद वोट मिलने के मामले का जायज़ा लिया जाए। इस सिलसिले में मुमताज़ कानूनदां प्रशांत भूषण ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की समाअत की। इसके अलावा अदालत ने वीवीपैट के केस से मुताल्लिक़ कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत होनी ज़रूरी है और इसके तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। बेंच का कहना था कि किसी को यह खदशा नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वीवीपैट की तस्दीक से मुतालिक एक दरख्वास्त गुजार के वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि वोट देने के बाद वोटर को वीवीपैट की स्लिप हासिल करने और उसे बैलेट बॉक्स में जमा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस खन्ना का कहना था कि इस तरह के अमल से वोटर की राजदारी मुतासिर होगी, जिस पर एडवोकेट निज़ाम पाशा ने जवाब दिया और कहा कि वोटर की राजदारी वोटर के हक़ को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन की लाइट सिर्फ 7 सेकंड की होती है और लाइट को मुस्तकिल तौर पर होना चाहिए ताकि वीवीपैट की स्लिप को कट होकर गिरते हुए वोट डालने वाला देख सके। प्रशांत भूषण ने केरला की मॉक पोलिंग का भी हवाला दिया और कहा कि वहां पर बीजेपी को वोट ज़्यादा देखे गए हैं। जब अदालत की बेंच ने इंतखाबी कमीशन के नुमाइंदे से ये पूछा कि क्या वीवीपैट पर यानी वीवीपैट प्रिंटर में कोई सॉफ्टवेयर है, तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने नफ़ी में जवाब दिया।